हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। एक और वन शॉट का वीडियो और इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपको सर्कल्स, ट्राइंगल्स उन्हें नहीं झेलना पड़ेगा। बहुत सिंपल टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उतनी ज्योमेट्री मेरी नज़र से तो इसमें लगती ही नहीं है, सिंपल कार्टेशियन प्लेन जैसा ही काम आता है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस चैप्टर में आप लगभग दो ही कंसेप्ट मेन पढ़ोगे, लेकिन आपको काफ़ी सारे बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह पर इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे जहां पर आपको ये बेसिक काम लगेगा। बाकी इस चैप्टर के अपने जो कंसेप्ट है वो तो बहुत कम है, दो ही है, 2 से 3 ही है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? बेसिकली आप जो ग्राफ पढ़ते हो, ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, तो ग्राफ पेपर पे अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आपको पता होगा, एब्सिसा ऑर्डिनेट दूसरा टर्म वो भी है, वो भी पता होना चाहिए। जो पहले हम लिखते हैं, जैसे 3,2 लिखा, तो ये पहली चीज़ क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। दूसरी चीज़ क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। ऐसे ही अलग अलग कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, इनके बीच में आपस में हम कुछ कुछ चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। जैसे दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना, या फिर दो कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इनके बीच में एग्जैक्ट दो इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो ये बीच वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इस तरह की चीजें हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में स्टडी करेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या, वैसे तो क्लास 10 में सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला को स्टडी करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? अगर दो पॉइंट्स है P और Q, दोनों के कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे हैं, x1 y1 x2 y2, तो इन दोनों P और Q पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला से ढूंढ सकते हैं, विच सेज √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। एक और चीज यहाँ आप ऑर्डर चेंज कर दो। जनरली हमने पढ़ा है माइनस के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में a - b, b - a सेम नहीं होता, लेकिन कभी भी होल स्क्वायर लगता है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। यानी आप चाहो तो x1 - x2 भी कर सकते हो, x2 - x1 भी सेम, y1 - y2, y2 - y1, क्योंकि होल स्क्वायर होने के बाद सेम ही टर्म मिलता है। 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। इसका एक एप्लीकेशन इनसे समझ लेते हैं। ये दो पॉइंट्स है, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं बेसिकली, एक -5,7 और एक -1,3। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2। जोश जोश में पूरा फॉर्मूला लगा के गड़बड़ करना बहुत कॉमन है ये गलती, कि x1 x2 y1 y2 ये सपोज कर लेना। नहीं, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, और इनके बीच में ही डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे फॉर्म में लगेगा। तो पी क्यू, अगर दो पॉइंट्स है ये पी ये क्यू, तो इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगने पर क्या बनेगा? x2 - x1। अब यहाँ फॉर्मूला का माइनस अलग है और वैल्यू माइनस में हो वो अलग होता है, तो ध्यान से समझना। -1 -5 इसका होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा x2 - x1, देन प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 + 5 बन जाएगा, और ये -4 का स्क्वायर बन जाएगा। ये बनेगा 4 का स्क्वायर इज 16, देन अगेन 4 का स्क्वायर इज 16, ये बन गया 32 का रूट। अब √32 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में 4√2 लिख सकते हैं। यहाँ पर अगेन एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी आपको √a² + a² के फॉर्मेट में कुछ मिले, ये a की साइन क्या है वो मैटर नहीं करती, लेकिन a² के फॉर्मेट में कुछ मिले तो उसको आप डायरेक्टली a√2 लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर 4² और 4² था तो डायरेक्ट 4√2 आप लिख सकते हो। वरना अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो इस फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, तो बहुत आसान सा तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 16 2 8 2 4 2 2 देन 2 1। अब 4 में 2 बाहर आ जाएंगे, 2 बाहर आ गए तो 2 × 2 4, और एक 2 रूट के अंदर रह गया तो 4√2। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, बाकी ये जो टिप मैंने बताई ये ज़्यादा आप फॉलो करो तो काम आसान हो जाएगा आपका। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरह के क्वेश्चंस में लग सकता है, थोड़े हटके क्वेश्चंस जब बनते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कभी भी कोलिनियर का क्वेश्चन आए तो समझ जाना 3 पॉइंट्स
ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। बीच ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्ट बीच में, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, ये हमको पूछा है। तो इसे चेक करने का बहुत आसान सा तरीका है। पॉइंट को मानते हैं ए बी सी, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस प्लस बी सी के बीच का डिस्टेंस ए सी के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तो वो पॉइंट्स कोलिनियर है, वरना नहीं है। ढूंढने का तरीका या ये चेक करने का तरीका, 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। पहले ए बी में, जब ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो x1 y1 x2 y2, सो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बन गया 1 का स्क्वायर 1, ये बन गया -2 का स्क्वायर तो 4, तो ये बन गया हमारा रूट 5। अब BC का डिस्टेंस, अब जब BC का डिस्टेंस ढूंढेंगे तब ये x1 y1 ये x2 y2, सो ये क्या बनेगा अंडर रूट x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो -2 प्लस -11 -3 होल स्क्वायर, -4 उसका स्क्वायर 16, ये -14 और -14 का स्क्वायर इज 196। सो यहाँ पर 196 प्लस 6 हो गया हमारा 202 प्लस 10 विच इज 212, सो अंडर रूट 212 मिला। अब AC के बीच का डिस्टेंस दैट इज अंडर रूट ये x1 y1 ये x2 y2, सो ये बनेगा -2 -1 प्लस -11 -5, सो ये क्या मिलेगा हमें, -3 का स्क्वायर इज 9, -16 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर है ये, सो 256, सो ये बनता है हमारा 265। तो क्लियरली हम कह सकते हैं AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, सो द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर या नॉन कोलिनियर। ये फाइनल स्टेटमेंट आप जरूर लिखोगे, द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, तब जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होता है, इसका लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, in a classroom 4 friends are seated at points A, B, C, D as shown in the figure. Champa and Chameli walk in the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. चंपा सही है, चमेली सही है, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब सबसे पहले A है, A पॉइंट, तो ये स्टूडेंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, X में देखो तो 3, Y में देखो तो 4, सो 3,4 A के कोऑर्डिनेट्स। B के कोऑर्डिनेट्स X में देखो तो 6, Y में देखो तो 7, तो 6,7। C के कोऑर्डिनेट्स X में 9, Y में 4, सो 9,4। लास्ट स्टूडेंट 6,1। ये हमको चारों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमें जानना है कि चारों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो शेप बनेगा वो स्क्वायर बनेगा या स्क्वायर नहीं बनेगा। तो लॉजिक क्या लगता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें हमको शेप जानना है तो इट इज फिक्स कि आपको 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेंदी बहुत है बट इजी भी बहुत है। क्या करना पड़ेगा, हमको 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और वो 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला क्या क्या है, हमको पहले तो चारों साइड्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज AB, BC, CD और AD। ये 4 अलग, और 2 बार डिस्टेंस फॉर्मूला और लगेगा, दैट इज डायगोनल्स के बीच में AC और BD। ये 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना मैंडेटरी है। इसमें ये 4 साइड्स का आपस में रिलेशन होता है और डायगोनल्स का आपस में अलग रिलेशन होता है। अगर चारों साइड्स इक्वल और दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल, ये डायगोनल्स साइड के इक्वल नहीं होगी, ऑब्वियसली डायगोनल बड़ी होती है। चारों साइड्स आपस में इक्वल और डायगोनल्स आपस में इक्वल, तो ये बनता है स्क्वायर। चारों साइड्स इक्वल लेकिन डायगोनल्स अनइक्वल तो बनता है रोम्बस। ऑपोजिट साइड्स इक्वल और डायगोनल्स इक्वल तो बनता है रेक्टेंगल, और ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेकिन डायगोनल्स नॉट इक्वल तो बनता है पैरेललोग्राम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अब समझते हैं क्या करना है। 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है सिंपली। सो पहले AB के बीच का डिस्टेंस ढूंढते हैं, थोड़ा शॉर्ट में ढूंढूंगा। अंडर रूट ये AB है, सो 6 - 3 x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर
तो 7 माइनस 4 इज 3, 3 का स्क्वायर। सी देखो 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये कह सकते हैं 3√2। ऐसे ही BC के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 9 माइनस 6 इज 3, 7 माइनस 4, 4 माइनस 7 करो, 7 माइनस 4 करो, सेम होता है, बताया था मैंने। सो 3 स्क्वायर, क्या मिला 3√2। CD के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट 9 माइनस 6 इज 3, 4 माइनस 1 इज अगेन 3, सो क्या मिला 3√2। AD के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 माइनस 3, 4 माइनस 1, 1 माइनस 4 करो तो -3 मिलता है, वो भी चलेगा। देखो चारों साइड्स इक्वल मिली, तो इतना तो पता चल गया, या तो ये स्क्वायर है या तो ये रोम्बस है। अब बारी आती है डायगोनल्स की, तो AC के बीच का डिस्टेंस यानी ये दोनों, सो क्या मिलेगा 9 माइनस 3 विच इज 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 कितना हुआ 0 का स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 4 तो 0, तो ये 0 वाली चीज को इग्नोर करता हूं। 6 का स्क्वायर भी हो रहा है, रूट भी हो रहा है, तो स्क्वायर और रूट कट के क्या मिलेगा सिर्फ 6। BD के बीच में ये दोनों 6 माइनस 6 तो 0 हो गया, 7 माइनस 1 विच इज 6 का स्क्वायर, तो ये अगेन 0 को इग्नोर करो, 6 का स्क्वायर और रूट दोनों हो रहा है तो 6। तो यहां पर ये चारों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये है स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। तो दोनों में से सही कौन है? चंपा आस्क्स चमेली, चंपा ने बोला था कि ये स्क्वायर होगा, चमेली ने डिसएग्री किया था, तो करेक्ट आंसर इज चंपा इज करेक्ट। ठीक है, ये स्क्वायर होगा। यहां पर अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आती तो ये रोम्बस बन जाता और चमेली सही हो जाती। नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। ये इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे होते हैं, ध्यान से लॉजिक समझना। इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट है, ये पॉइंट कहां पर है एक्स एक्सिस पे, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब ये पॉइंट है ना, दो अलग अलग पॉइंट से इक्वल दूरी पे है। P पॉइंट मान लेता हूं जो A से और B से इक्वल दूरी पे है। अब ये जो P पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट बाय डिफॉल्ट बन जाता है x, 0। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, और जिन दो पॉइंट से वो इक्विडिस्टेंट पे है वो क्या है 2, -5 और -2, 9। अब यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि PA का डिस्टेंस PB के डिस्टेंस के बराबर है। इक्विडिस्टेंट का मतलब ही ये होता है कि P इक्वल दूरी पे है। तो इसमें फिक्स स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं इक्विडिस्टेंट में। पहले तो ये कर लिया, दोनों साइड कर लो स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग क्यों करना है? अब हम जब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट आता है, रूट से सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो रूट हट जाएगा। आप स्क्वायर कर दिया ना, तो बिना रूट के डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। अब इन दोनों के बीच में PA के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - -5, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर। ये तो बन गया सिर्फ PA के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला। अब PB के बीच में यानी इस साइड, तो x - 2 तो x + 2 का स्क्वायर, 0 - 9 का स्क्वायर। अब सिंपली इन सब चीज़ों को हम ओपन अप कर लेंगे, ब्रैकेट्स को खोल लेंगे। A - B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, A स्क्वायर -2AB तो -4x प्लस B स्क्वायर मतलब 4। यहाँ पर ज़्यादा होशियार मत बनने की कोशिश मत करना, इधर भी आइडेंटिटी मत लगा देना A + B होल स्क्वायर की, क्योंकि ये सॉल्व हो सकता है और सिंगल टर्म बन सकता है, ये नहीं बन सकता तो आइडेंटिटी लगानी पड़ती है। 0 + 5 इज 5, 5 का स्क्वायर इज 25। अब यहाँ वापस आइडेंटिटी, 0 - 9 इज -9, लेकिन उसका स्क्वायर इज +81। ये हो गया। अब यहां पर कटिंग करते वक्त -4x + 4x को मत काटना, इक्वल टू के सेम साइड ऑपोजिट साइन हो तो कटता है। एक इस साइड हो तो सेम साइन का हो तो कटता है। जैसे x स्क्वायर प्लस है तो कटेगा, क्यों? x² को उधर भेज देता तो -x² होता तो कटता ना, इसलिए। अब यहां पर नंबर्स को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ, ये हमारा बन जाएगा। अब 4 और 4 है वो भी कट सकता है, तो क्या बचता है नंबर 25, और ये जो 81 है इधर आएगा तो -81। क्यों 25 को इस साइड नहीं भेजा? क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव इस साइड है, और ये भी इधर आ जाएगा तो इस साइड पॉजिटिव बनेगा। ये बनता है -56, 8x
8 डिवीजन में जाके डिवाइड हो जाएगा, सो मिलेगा -7। तो x की वैल्यू क्या मिली? -7। फाइंड द पॉइंट, पॉइंट ढूंढना था, तो रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी p -7, 0। x, 0 सपोज किया था और x की वैल्यू हमने क्या ढूंढी? जस्ट -7। तो करेक्ट आंसर इज -7, 0। -7 पे खत्म मत करना, पॉइंट पूछा था तो पॉइंट ऐसे लिखते हैं हमेशा कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। सो ये फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अब जनरली हमको डिस्टेंस ढूंढना पड़ता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। यहां पर डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, यानी एक पॉइंट है P और Q, जिनके बीच के डिस्टेंस कितना है? 10। अब जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं तो अगेन स्क्वायर रूट लगता है, लेकिन स्क्वायर रूट से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं? दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ द साइड वी गेट दिस। ये मिला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं पी क्यू के बीच में, तो 2 - 10 होल स्क्वायर प्लस y -3, तो y +3 होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ये रूट नहीं लगेगा ना, हमने स्क्वायरिंग कर दी। हमने स्क्वायरिंग इसलिए की कि रूट ना लगाना पड़े। 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y +3 होल स्क्वायर इक्वल टू 100। 10 - 2 इज 8, 8 का स्क्वायर इज 64। अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी अगेन एक टिप दे रहा हूं। ये ब्रैकेट चाहो तो आप a + b होल स्क्वायर से खोल सकते हो, लेकिन खोलने की वजह से आपको मिलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका करना पड़ेगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग। उससे एक आसान तरीका बता रहा हूं जो हमेशा यूज हो, जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में यूज हो सकता है। जैसे ये 64 को पहले उधर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सब्ट्रैक्ट किया तो मिला 36। अब ये स्टेप जो मैं बता रहा हूं वो हो सकता है तब जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो, वरना नहीं हो सकता। वरना आपको ये a + b होल स्क्वायर से आइडेंटिटी लगानी ही पड़ेगी। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए मैं स्क्वायर रूट ले सकता हूं, और स्क्वायर रूट लेने पर मुझे मिलेगा प्लस एंड -6। ठीक है, +6 का भी 36, -6 का भी स्क्वायर 36 होता है। तो अब मैं सेपरेटली लिख लूंगा y +3 = 6 और y +3 = -6। सॉल्व करने पर यहाँ y मिलेगा 3 और यहाँ y मिलेगा -9। करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप y की दो वैल्यूज ढूंढते हो। बहुत आसान है। ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं जहां पर आपको ऐसे डिस्टेंस दिया हो और कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट का एक पॉइंट पूछा हो। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट। अगेन इक्विडिस्टेंट का सिनेरियो आ गया है, तो एक पॉइंट मान लेता हूं P, कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x, y, जो इक्विडिस्टेंट है दो अलग अलग पॉइंट से। A मान लेते हैं 3, 6, B मान लेते हैं -3, 4। डिट्टो सेम टू सेम प्रोसीजर आप फॉलो करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अब आंसर क्या मिलेगा, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। रिलेशन बिटवीन x एंड y का मतलब हमको इक्वेशन के फॉर्म में आंसर मिलेगा, एक नंबर के फॉर्म में नहीं मिलेगा। सो यहां पर PA = PB इक्विडिस्टेंट, सो PA स्क्वायर = PB स्क्वायर। ठीक है, सो यहां पर अब लगा लेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला, x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इक्वल्स टू x -3 तो x +3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। चारों में ही हमको a + b या a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। ये बनेगा x² -2ab, तो 6x + 9a² -2ab + b², 6x अगेन एंड देन प्लस का 9, देन प्लस y²। बड़ा हो रहा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों साइड x² है प्लस में कटेगा, दोनों साइड y² है प्लस में कटेगा, दोनों साइड प्लस में 9 है तो वो भी कटेगा। अब जो बाकी बचता है उसको सिंप्लीफाई करना है। सब कुछ मैं राइट साइड लेके आ जाता हूँ। 6x जो ऑलरेडी प्रेजेंट है और -6x इधर आएगा तो प्लस का 6x बनेगा। देन -8y जो ऑलरेडी प्रेजेंट है और -12y इधर आएगा तो +12y बनेगा। 16 जो ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड 36 जो इधर आएगा तो -36 इक्वल्स टू 0। ये बन गया 12x प्लस का 4y एंड देन माइनस का 20। सब में 4 कॉमन है, सो 4 कॉमन निकालने के बाद हमको ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ ऐसा मिलेगा
और ये हमारा रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई है। ये हमारा बनता है फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा ये लेंदी पार्ट दिख रहा है, लेकिन सब कट कटा के बहुत ईजी कुछ थोड़ा सिंप्लीफाइड आंसर हमको यहाँ पे मिलता है। ये तो हमारा हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला का पार्ट। अब आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि ए और बी दो पॉइंट्स है, उनके बीच में एक पॉइंट है पी, जिसने इस ए बी को M1 M2 पार्ट्स में बांटा है। M1 M2 पार्ट्स का मतलब क्या हुआ कि मान लो दो पॉइंट्स है ए और बी, बीच में एक पॉइंट है P। अब ये ए बी जो है अगर मैं 5 इक्वल पार्ट्स में कट करूं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स में कट करूं तो P के पहले 2 पार्ट्स है और P के बाद 3 पार्ट्स है। तो ये रेशियो क्या, 3 पार्ट्स है, तो ये रेशियो क्या बना, 2:3 का। ये होता है इस M1 M2 रेशियो का मतलब, यानी जो बीच में पॉइंट है उसने A से लेके P तक और P से लेके B तक कितने पार्ट्स के फॉर्म में इस AB लाइन सेगमेंट को कट किया है। A के पहले 2 पार्ट्स है, अगर सारे इक्वल पार्ट्स में कट करो तो पहले 2 है और उसके बाद 3 है। तो यहां पर हमको इस तरीके से इस बीच वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलता है। उसके लिए थोड़ा सा लेंदी बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है जिसे बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। M1x2 प्लस M2x1, यानी 1 फिर 2 फिर 2 1 और अपॉन M1 प्लस M2, यानी जो रेशियो हो। सेम M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। इतने पूरे पार्ट से हमको ये x कोऑर्डिनेट मिलता है और इतने पूरे पार्ट से हमको ये y कोऑर्डिनेट मिलता है। याद रखना ये चीज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी काम पड़ेगा हमको इसका इक्वेट करने में। ये एक्स कोऑर्डिनेट पूरा इस एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है और ये पूरा वाई कोऑर्डिनेट इस वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है। एक क्वेश्चन से इस फॉर्मूले को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है जिसने लाइन, ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको डिवाइड किया 2:3 के रेशियो में। जैसे ए दिया हुआ है हमको -1,7, बी हमको दिया हुआ है 4,-3 और रेशियो हमको क्या दिया हुआ है, यानी M1 M2 का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3। अब देखो, अब लगाएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, Px, y इज M1। देखो M1 फॉर्मूला रिकॉल करते जाना, M1 मतलब 2, X2 मतलब 4। यहां पर है ना फिक्स लिख ही लेना, X1 y1 x2 y2। एक वैल्यू भी गलत पुट की ना, x2 की जगह x1 पुट कर दिया, y2 की जगह y1 पुट कर दिया, पूरा सम वहां पे गलत हो जाएगा। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब सेम m1 y2 प्लस m2 y1। यहाँ पर ब्रैकेट्स खोलेंगे हम, 8 - 3/5 और यहाँ -6 + 21/5। ये मिलता है 5/5। तो ये बन गया 1 और ये बनता है 15/5, ये बन गया 3। तो ये बीच वाले इस कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,3। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें सिंपली फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है, फॉर्मूला यूज कैसे करना है वो बताया। अब थोड़े से इसके कॉम्प्लिकेटेड सम्स हम धीरे धीरे देखते जाएंगे कि सम्स में जब बोला जाएगा कुछ अलग अलग सिनेरियो तो कैसे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल सेक्शंस में बांटना। अब 3 इक्वल सेक्शंस में जब भी बांटेगा तो बीच में कितने पॉइंट्स आएंगे, 2। 4 सेक्शंस तो 3 पॉइंट, 5 सेक्शंस तो 4 पॉइंट, यानी जस्ट जितने सेक्शंस बन रहे हैं उससे एक कम नंबर ऑफ पॉइंट्स बीच में आएंगे। यहां पर P और Q 2 पॉइंट्स है, दोनों के ही कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं तो 2 बार यहां पर सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। जब P के कोऑर्डिनेट्स हम ढूंढेंगे, फॉर P M1 M2 का रेशियो क्या होगा उसका लॉजिक समझना। P के पहले कितना पार्ट है, 1, और P के बाद कितना है, 2 पार्ट्स, तो रेशियो क्या बना, 1:2। बाकी कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, तो सिंपली सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम, Px, y M1 x2
m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सेम m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इन ब्रैकेट्स को खोलना है, -2 प्लस 8 अपॉन 3 -3 -2 अपॉन 3। सो ये हमको क्या मिलता है 6 अपॉन 3 विच इज़ 2, और ये बनेगा -5/3। ये तो बन गए हमारे p के कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही q के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। सो फॉर q पहले तो रेशियो क्या बनेगा q के लिए, ध्यान से देखा जाए तो q से पहले 2 पार्ट्स है और q के बाद 1 पार्ट है, तो रेशियो बना 2:1 का। सेम q x, y, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, m1 इस बार 2 होगा, m1 x2 - 2 m2 x1 2 + 1, फिर m1 y2 प्लस m2 y1। सिंपली ब्रैकेट्स खोलेंगे, -4 + 4 अपॉन 3 -6 - 1 अपॉन 3। ठीक है, सो ये क्या बन गया 0, -7/3। ये हो गए हमारे Q के कोऑर्डिनेट्स। तो ट्राई सेक्शन में ये बीच के जो 2 पॉइंट्स थे, दोनों के ही कोऑर्डिनेट्स हम इस फॉर्मूला से, इस लॉजिक से सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट यही था कि हमको रेशियोज नहीं दिए थे, तो रेशियोज का ये लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। 1:2 का पार्ट, 2:1 का पार्ट याद ही रख लेना। ट्राई सेक्शन का ही क्वेश्चन आए तो 1:2 का रेशियो लेके करना है और एक 2:1 का रेशियो लेके करना है। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो। अब तक के क्वेश्चन में जनरली रेशियो दिया हुआ था, पिछले वाले में इनडायरेक्टली दिया हुआ था, इसमें रेशियो ही ढूंढना है, कोऑर्डिनेट्स दे दिए। यानी इस बार p x, y की जगह हमको डिवाइडेड बाय -1, 6 ये रेशियो दे दिया है। अब सॉरी, रेशियो क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, रेशियो ढूंढना है। यानी m1 नहीं पता, x2 का मतलब क्या हुआ ये, ठीक है, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। तो m1 x2 क्या हो गया हमारा 6, m2 x1 क्या हो गया हमारा -3 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस तरह के क्वेश्चन जिसमें रेशियो दिया हो, आपको कोई भी एक कोऑर्डिनेट को इक्वेट करना है। ठीक है, यहां पर मैं सिर्फ x कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वेट करता हूं। आप चाहो तो y वाले को भी इक्वेट कर सकते हो, ढूंढोगे तो रेशियो सेम मिलेगा। यानी -1 इक्वल टू ये पूरा पार्ट हम इक्वेट कर देंगे। ये क्या है हमारा 6m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये m1 प्लस m2 उधर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -m1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस से ही ब्रैकेट खुल रहा है, -m2 इक्वल टू 6m1 -3m2। m1 एक तरफ, m2 एक तरफ, तो -m2 और प्लस का 3m2, और इस तरफ 6m1 प्लस का m1। ये बन गया 2m2 और ये बन गया 7m1। रेशियोज लेंगे तो m1 अपॉन m2 वी विल गेट 7/2। तो रेशियो क्या बना हमारा यहाँ पे 2/7। अब चाहो तो इस तरह के क्वेश्चन में रेशियो ना दिया हो तो k:1 का रेशियो लेके k की वैल्यू ढूंढो, वही रेशियो मिलेगा। ये मेथड भी आप फॉलो कर सकते हो। जैसे इस y वाले को इक्वेट करने के लिए जस्ट मैं ये मेथड बताता हूं आपको। k:1 का रेशियो लेना है, यानी k देन y2 कितना है -8, 1, y1 कितना है हमारा 10 अपॉन k + 1। ठीक है, इसको हमें इक्वेट करना है किसके साथ, हमारे y कोऑर्डिनेट के साथ, यानी 6 के साथ। ठीक है, तो ये k + 1 उधर चला जाएगा तो बनेगा 6k + 6 इक्वल टू, ये बनेगा -8k + 10। -8k इधर आ जाएगा और जो 6 है वो उधर +8k बनेगा, और जो 6 है वो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये बनेगा 14k इक्वल टू 4। सो k विल बी 4/14, सिंप्लीफाई करने पर 2/7।
देखो सेम टू सेम रेशियो मिला 2:7। इसमें सिर्फ k एक तरीके से मिलेगा, k:1 का मतलब यही होता है, k अपने आप में अकेला एक नंबर जो है वो रेशियो है। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो। अगेन रेशियो ढूंढना है, लेकिन इस बार हमको कोऑर्डिनेट तक नहीं दिया, कोऑर्डिनेट की जगह हिंट दिया है डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। और कभी भी एक्स एक्सिस दिया हो, जैसे यहाँ पर -1,6 था, वैसे इस बार आपको p को लेना है x, 0। अब यहाँ पे कैच ये है कि हमने x कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया था, इस बार x कोऑर्डिनेट को इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं है। y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि वो हमें 0 दिया हुआ है। तो पहले तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा। m1 x2 कितना है हमारा, ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2। सो m1 x2 इज -4 प्लस m2 x1 इज 1। वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड लगे तो आप बीच में पॉज करके सम्स को वापस स्टडी कर सकते हो। m1 y2 विच इज 5 प्लस m2 y1 विच इज -5। अब पहले तो आप y कोऑर्डिनेट को ही इक्वेट करोगे, x को नहीं करोगे। सो 0 विल बी इक्वल टू दिस y कोऑर्डिनेट विच इज 5m1 -5m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 उधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा। सो क्या बचा, 5m1 -5m2, -5m2 उधर चला जाएगा तो 5m2 इक्वल्स टू 5m1। 5 डिनोमिनेटर में, सो m1 m2 का रेशियो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, ध्यान से देखा जाए तो 1:1 का रेशियो मिलता है। अब देखो यहाँ पर ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट के लिए x का कोऑर्डिनेट तो मिसिंग है तो वो ढूंढना पड़ेगा, और ये ढूंढने के बाद अब मैं वो x का कोऑर्डिनेट ढूंढ सकता हूँ। कैसे, x विल बी इक्वल टू दिस पार्ट जिसमें m1 m2 की वैल्यू मिल चुकी है 1 और 1, वो हम पुट कर देंगे, यानी 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, x इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट आएगा ही नहीं यहाँ पे, -4 प्लस 1 अपॉन 2। सो x की वैल्यू यहाँ पे आती है -3/2। तो फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विल बी -3/2, 0, 0 कहाँ से आया, स्टार्टिंग में ही लिया था हमने x एक्सिस पे, y कोऑर्डिनेट क्या है 0। सो फाइनल आंसर आता है -3/2, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें बहुत बार स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें x और y यहाँ पे एक मिसिंग वैल्यूज है और इनको हमें ढूंढना है। फिक्स प्रोसीजर है, आप क्या करोगे, इवन MCQ में आता है ना तो भी आप कर सकते हो, इतना ईजी होता है ये। आपको क्या करना है, थियरी पार्ट में जस्ट बताऊंगा, पहले आप क्या करोगे, A और C का मिड पॉइंट क्या है, O। ठीक है, सो O के कोऑर्डिनेट्स आप ढूंढ लोगे। सो मिड पॉइंट ऑफ O इक्वल टू, अब यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, इट इज़ वेरी इजी, सेक्शन फॉर्मूला से ही मिड पॉइंट फॉर्मूला डिराइव होता है। m1 m2 की वैल्यू 1 ले लो तो सेक्शन फॉर्मूला सिंपल होके मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है, विच इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर A और C का मिड पॉइंट अगर फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बनेगा, x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी 2 प्लस 6 अपॉन 2। सेम तरीके से मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी O नहीं आएगा यहाँ, AC आएगा, विच इज O। सेम मिड पॉइंट ऑफ BD, सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। सो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2। अब ध्यान से देखा जाए तो AC का मिड पॉइंट भी O है, BD का मिड पॉइंट भी O है, तो ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स मिले वो आपस में इक्वल है। और अगर इक्वल है तो मैं दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दूंगा, मिड पॉइंट ऑफ बोथ AC एंड BD इज O। सो देयरफॉर यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट्स है वो आपस में इक्वल होंगे, 2 और 2 कैंसल्ड आउट, सो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। सो x की वैल्यू मिली यहाँ पर हमें
6। सेम ऐसे ही y कोऑर्डिनेट भी इक्वेट कर सकते हैं हम। सो y प्लस 5 इक्वल अपॉन 2, 2 कट गया अगेन, 8 इक्वल टू वाई प्लस 5, 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होता है तो y की वैल्यू मिलती है 3। सो इस तरीके से आप x और y की वैल्यू ढूंढते हो। आई होप द लॉजिक इज क्लियर। बहुत इंटरेस्टिंग सा सम है ये। ये भी बहुत मस्त सम है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। ठीक है, सेंटर मान लेता हूं ओ, ए बी डायमीटर है। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे इन दोनों को ए और बी के कोऑर्डिनेट्स समझ लेते हैं, मिड पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2, और एक दूसरा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1, और एक कोऑर्डिनेट बचता है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है। सो x, y मानता हूं। यहां पर हम क्या करेंगे, O 2, विल बी x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी x प्लस 1 अपॉन 2। बेसिकली मिड पॉइंट फॉर्मूला लग रहा है इन दोनों के बीच में। ये वैल्यू दी हुई है और ये वाली मिसिंग है। ठीक है, जनरली वो दी होती है और सेंटर वाली मिसिंग होती है। y प्लस 4 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, x को इक्वेट करेंगे, 2 उधर गया सो 4, 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो x की वैल्यू क्या मिली यहां पर 3। ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे। सो ये बन गया -6 इक्वल टू वाई प्लस 4, -4 उधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -10। सो इस तरीके से हम इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं विच इज 3, -10। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है। बहुत इजी सा सम था, इवन एमसीक्यू में पूछ सकते हैं इस तरह का सम। बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ये और ये दिया, ये मिसिंग है, ऐसा नहीं था इस क्वेश्चन में। इस चीज का काफी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, a and b are so and so, find the coordinates of p such that this। अब दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां पर AP क्या दिया हुआ है, 3/7 AB। सो पहले तो AB को नीचे भेज देते हैं, तो हमको क्या मिला है, AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7। इस तरह के सम में बहुत ध्यान रखना है आपको कि रेशियो जो दिया हो उसमें कॉमन अल्फाबेट हमेशा बीच वाला पॉइंट हो, यानी P यहां दोनों में होना चाहिए जबकि A दोनों में, क्योंकि रेशियो हमको किसका दिया है, दिस अपॉन दिस, जबकि रेशियो होना चाहिए हमेशा दिस अपॉन दिस ओनली। तो आपको क्या लॉजिक लगाना है, ये 3 पार्ट्स है, ये 7 पार्ट है, तो ये कितना हो गया, 4। तो बेसिकली हमारा जो एक्चुअल रेशियो है तो वो है AP अपॉन PB विच इज 3/4। इतना छोटा सा कैच था। बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, M1 M2 को 3 और 7 ले लेते हैं, खुश हो जाते हैं एकदम, भाई सम मस्त, पूरे मार्क्स जेब में, जबकि मिलता है 0, क्योंकि ये गड़बड़ हो जाती है। 7 नहीं पुट कर सकते आप। अब लगाना है सेक्शन फॉर्मूला, Px, y विल बी, M1 विल बी 3, M1x2 प्लस M2x1, M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1, M1 प्लस M2। सॉल्व कर देंगे ब्रैकेट खोल के। सो ये होगा 6 - 8 अपॉन 7, -12 - 8 अपॉन 7। ये सॉल्व होके बन जाता है -2/7, -20/7। ये हमारा फाइनल आंसर आता है। ये हमारे P के एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स जो ढूंढना मकसद था वो हमको मिलता है। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं। नेक्स्ट, find the coordinates of the points which divide the line segment joining this and this into 4 equal parts। बहुत इंटरेस्टिंग सम। बहुत बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन मैं एक स्मार्ट वर्क वाला मेथड बताऊंगा यहाँ पे। हार्ड वर्क इन द सेंस, इसका मैंने क्या बताया था, इससे पहले एक पार्ट, इसके बाद 3 पार्ट, तो 1:3 का रेशियो लेके सेक्शन फॉर्मूला। इसके पहले 2 पार्ट, बाद में 2 पार्ट, 2:2 का रेशियो लेके सेक्शन फॉर्मूला। इसके पहले 3 पार्ट, बाद में 1 पार्ट, तो 3:1 का रेशियो लेके सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन इतना सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। आसान तरीका ये है, पहले y के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लो मिड पॉइंट फॉर्मूला से। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब यहां पर ढूंढ रहा हूं -2 + 2
अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 8 अपॉन 2, यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ऑब्वियसली y जो है इसके बाद में पहले दो पार्ट बाद में दो पार्ट, तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, तो ऐसे मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ये बनेगा -2 + 2 0, 0 अपॉन 2 इज 0, 10 अपॉन 2 इज 5, तो ये बन गया हमारा y का कोऑर्डिनेट। अब a और y के बीच में x है, सो a और y के कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हमको x मिल सकता है, यानी -2 + 0 अपॉन 2, 2 और 5 अपॉन 2, ये मिलता है -2 + 0 इज -2, डिवाइड बाई 2 इज -1, और ये बनता है 7/2। ये बनता है -1 और ये बनता है 7/2। ये हमारा फाइनल आंसर यहां पर निकल के आता है। अब ऐसे ही हम y और b के बीच में z के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ सकते हैं। z क्योंकि y और b का मिड पॉइंट है, हम क्या यूज करेंगे यहां पर, y के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 और 5, सो 0 + 2 अपॉन 2 और 5 + 8 अपॉन 2, सो ये मिलता है 0 + 2 इज 2, 2 अपॉन 2 इज 1, एंड 8 and 5 इज 13, सो 13 अपॉन 2। इस तरीके से आप x y z के तीनों थियरी पार्ट में अच्छे से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के तीनों कोऑर्डिनेट्स आसानी से ढूंढ सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला कितना लेंदी पड़ता, यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ईजी पड़ेगा, एक स्मार्ट वर्क शो करेगा। नेक्स्ट सम, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus if its vertices are so and so and are taken in order। सो एरिया ऑफ rhombus का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब d1 d2 क्या है, डायगोनल 1 की लेंथ और डायगोनल 2 की लेंथ, यानी AC के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला जो फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था और BD के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला। AC कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं यहाँ पे, 3 - -1, सो इट विल बिकम 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, सो ये क्या बनेगा 4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, तो 4√2 लिख सकते हैं। शॉर्टकट बताया था मैंने a² + e² का। वैसे ही BD के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या बनेगा 4 - -2, सो 4 + 2 कह सकते हैं, और 5 - -1 तो 5 + 1 का स्क्वायर, दोनों साइड देखें तो 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर, इट विल बिकम 6√2। अब हाफ इंटू d1 इंटू d2 ये हमारा एरिया का अगर फॉर्मूला है, तो हाफ इंटू और d1 इज 4√2, d2 इज 6√2, 4 इंटू 6 इज 24, √2 इंटू √2 इज 2, 2 और 2 कट गया, फाइनल आंसर निकल के आता है 24 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स इसलिए क्योंकि ये एरिया है और हमको सेंटीमीटर मीटर कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, सो यूनिट्स वर्ड हम यूज करते हैं। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, रोम्बस का एरिया ढूंढना था, ये फॉर्मूला बस याद रखना है। एनसीईआरटी में आप देखोगे हिंट में दिया हुआ है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बनता है। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी एक वीडियो में सारे कंसेप्ट के साथ खत्म होता है, जिसमें हमने एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर भी किए। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट्स वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।